दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग CHSL 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, प्रोसेस में है आपका। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है उधर, थोड़ा सा एक अपडेट दे दीजिए और कोई इशू तो नहीं आ रहा है और लोग क्या प्रेफरेंस भर रहे हैं, क्या कुछ माहौल है बताइए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। अच्छा देखो, मैं थोड़ा बिजी हो गया था CGL के रीजन की वजह से, बीच में रिज़ल्ट आ गया था तो बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ गए थे, बहुत सारे लोगों के नहीं हुए थे तो मैं उस कारण से बिजी था, तो आपके रिप्लाई नहीं जा पा रहे थे। तो चलिए कोई नहीं, अब मैं बात करता हूँ क्या कुछ है पूरा सिनेरियो, और इसमें मैं EWS वाला भी बड़ा लोग परेशान है उसको भी लेके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखो कि प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंजेस? जैसे कि जो पहले आप देते आ रहे थे या जहाँ पर भी आपने वीडियो में सुना होगा कि कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी भी ये वैसे ही हो रहा है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है इसमें, राइट। तो मैं आपको एक बार ऊपर बता देता हूँ कि जैसे आप जाओगे तो आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहे हैं, उसके बाद आपको सारा एक फ़ाइल मिल जाती है आपको, जिसको डोजियर आपको पता ही है, ये सब आप काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो। एक बार मैं बता देता हूँ तेज़ी में, और आपको उसके अंदर फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की विथ क्रॉस साइन। देखो ये साइन का लोग पूछ रहे थे कि साइन का क्या मतलब, या अटेस्टेशन का पूछ रहे थे। तो अटेस्टेशन में क्या होता है कि आपको खुद से अपनी सिग्नेचर करनी होती है विथ साइन के साथ में, क्रॉस सिग्नेचर होता है आपका। और उसके बाद आपको उसमें अपना जो जितना भी फ़ोटोकॉपी है, आईडी वगैरह वो लगानी होती है और उसको पूरा अरेंज करना होता है उसी सीक्वेंस में, राइट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है वो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, ठीक है। और जब आपको मैं बता रहा हूँ आपको आगे ध्यान से देखना, और सब बातें करके सामने आ जाएंगी। पहले हम बात कर रहे हैं 10th को लेकर के। 10वीं में देखो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, आप दोनों लेके जाएंगे, 10th और सर्टिफिकेट। देखो मार्कशीट और 10th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग क्या है। कुछ बोर्ड होता है जो अलग अलग ये देता है, मार्कशीट अलग देता है, सर्टिफिकेट अलग देता है। स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है, अगर आप CBSE से पढ़े हो तो आपका एक ही रहेगा, कंबाइंड रहता है आपका, है ना। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मेरे पास डिजी लॉकर वाला है, तो डिजी लॉकर वाला भी वैलिड होता है। डिजी लॉकर बनाया ही गवर्नमेंट ने इसलिए था कि वो जो डॉक्यूमेंट होगा आपका वो हर जगह वैलिड होगा, तो ये बिल्कुल चल जाता है। अब इसमें किसी का नाम वगैरह का कोई इशू है, स्पेलिंग में दिक्कत है, तो एफिडेविट वैलिड होता है, चल जाता है। बात करते हैं 12वीं के लिए, तो 12वीं में भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपका अलग अलग है तो आपको दोनों ही लेना है, अगर आपका एक ही है तो एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पॉलीटेक्निक कर रखा है 10वीं के बाद, तो उनकी जगह पर पॉलीटेक्निक कर लेके जाना, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे इसके भी रिगार्डिंग, तो ये भी आपका चलेगा, इसमें भी कोई मिस्टेक है। अच्छा कुछ लोगों का ये कहना था कि सर मैंने फॉर्म भरते टाइम पर रोल नंबर गलत भर दिया था, तो क्या चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, DV जब होगा वहाँ पर ये अपडेट करवा सकते हो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, राइट। यार ग्रेजुएशन का लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये तो 12वीं के बेसिस पर है, तो क्या ये भी लेके जाना है क्या? तो यार मैं बता दूं, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पर ये मेंशन किया है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको लेके जाना है। अब इसमें भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो अलग चीज़ें होती हैं, यानी डिग्री जो आपका होता है वो अलग होता है, मार्कशीट आपकी अलग होती है। तो यार कुछ जगह पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में इसकी DV चल रही है, तो मेरे चैनल पे जो लोग पेड में हैं, जो लोग फ्री में हैं, सबके रिव्यू चल रहे हैं आपके। तो कुछ जगह पर जैसे कोलकाता में 2-3 बंदे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उनका कल था कि सर वहाँ पर सीधा डिग्री ही देख रहे थे, राइट। तो डिग्री आपका मतलब डिग्री ही देखा, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट देखा जा रहा था आपका, कॉलेज का मार्कशीट नहीं चेक किया गया आपका ग्रेजुएशन का, राइट। लेकिन नॉर्थ रीजन में हमने कराया है CGL वगैरह का, तो वहाँ पर मार्कशीट भी चेक कर लेते हैं और परसेंटेज भी मांगते हैं आपका। तो अलग जगह का अलग अलग सिनेरियो होता है। कुछ जगह पर ईयर वाइज भी मार्कशीट चाहिए होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। अगर आपका कंबाइंड आता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो आप, तो आपका एक ही मार्कशीट रहता है, तो वो आपका चलेगा, अलग अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि हमारे पास कॉलेज की तरह डिग्री नहीं मिला हुआ है आपको, तो आपको प्रोविज़नल मिला होगा, प्रोविज़नल वैलिड होता है, वो लेके चले जाइएगा आप। यार अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, आपके हर एक चीज़ों पर बन रहा है वीडियो, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी दी जा रही है, बस दिक्कत है चैनल के साथ में सब्सक्राइबर का लेकर के, तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वो मुझे सिर्फ मालूम चलता है सब्सक्राइबर के थ्रू, राइट। और ये सब आता रहता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं होता है आपका, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ये करेंगे तो मेरे लिए भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। लेकिन अच्छी चीज़ अगर आप तक चीज़ें सही पहुँच रही हैं, पसंद आता है, तो यही मेरे पास तरीका है पता करने का, सब्सक्राइबर्स और लाइक, ठीक है। तो कोई नहीं, चॉइस आपकी है, कोई फोर्स नहीं है आपका, लेकिन अगर ये करते हो आप तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहता है। यार अगली चीज़ है आईडी का लेकर के, आईडी प्रूफ को लेकर के लोग कह रहे हैं कि सर
क्या दोनों लेके जाएं, एक लेके जाएं? तो आधार कार्ड आईडी प्रूफ में या तो पैन कार्ड कोई ले लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस जो आपका है वो घर का ही हो। एड्रेस को लेके भी कुछ पूछ रहे थे लोग, बस एक आईडी प्रूफ चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा फ़ोटो, और उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका सही लिखा होना चाहिए। जैसे आपको पता ही है कि एसएससी ने इसको मैंडेटरी कर रखा है आपका, लेकिन इतना भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसको लेकर के। लेकिन आईडी प्रूफ ज़रूर ले लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर मेरा आधार कार्ड का नेट से निकाला हुआ है, चल जाएगा, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेट वाला भी दिखा दीजिएगा। आगे बात करते हैं कैटेगरी को लेके। इसमें सबसे पहले आते हैं SC/ST वाले। तो SC/ST के अंदर स्टेट का अलग बनता है, सेंट्रल का अलग बनता है। आपके पास दोनों में से कोई भी है तो चल जाएगा, स्टेट वाला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डेट को लेके पूछ रहे हैं लोग कि 2011 में मैंने बनवाया था, तो क्या दोबारा बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको। कैटेगरी SC/ST में 10 साल पुराना भी चल जाता है, इसमें डेट का कोई इशू नहीं रहता है। OBC की बात करें तो OBC में आपको ये तो मालूम चल गया है कि आपका अगर उस डेट का, जिस डेट को वो मेंशन किया हुआ है, उससे पहले का है चाहे उसके बाद का है, तो आपको प्रोविज़नल दे देते हैं। प्रोविज़नल से इशू OBC को नहीं बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मिलते आ रहा है, और बाकी लोगों की जिनकी ज्वाइनिंग हुई है CGL 17 वगैरह से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही इनको। रीज़न है कि डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करेगा तो वो बस चेक करता है कि क्या आपका फ़र्जी तो नहीं बना हुआ है, बस इतना ही रहता है। और कैटेगरी आपकी पता है कि अगर आप इस साल OBC हो तो ऐसा नहीं है कि अगली साल आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो कैटेगरी OBC को लेकर इतना बड़ा मैटर नहीं है। प्रोविज़नल अगर P भी लिख देगा तो परेशान नहीं होंगे आप, है ना। अब यार EWS वाला, पहले मैं आपको मुद्दा समझाता हूँ EWS का मैटर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। EWS के बहुत सारे मैसेज भरे पड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कि देखो, जिनका सर्टिफिकेट 2018 का होना चाहिए था, फाइनेंशियल ईयर, कि उनकी जो इनकम है फैमिली की वो 2018 के लिए होनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया तो उनका 2019-20 का बन गया है, राइट। अब ये जो गलती हुई है बच्चे ने, ये गलती उनकी नहीं है, ये जहाँ से बना है ये वहाँ से गलती हुई है, क्योंकि ये मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास काफ़ी ये मैसेज भरे पड़े हैं EWS को लेकर के। CGL में भी दिक्कत आ रही है लोगों का, जिनका CGL 19 में है और CHSL में चल रहा है, उनके भी कई सारे मैसेज आ रखे हैं मेरे पास कि सर मेरा 2018 का ही मैंने बनवाया था, लेकिन उन्होंने गलती से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 लिख दिया है, ठीक है। कई लोगों ने चेंज करने के लिए भी रिक्वेस्ट दिया था, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई जगह चेंजेस होते हैं। एक तो वहाँ पर एक फ़ाइल जमा हो जाती है, एक पेज वहाँ जमा हो जाता है, एक आपको मिलता है, तो दोनों जगह पर चेंज करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है सरकारी विभाग कि आपका चेंज कर देगा। अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें? दिक्कत ये आ रही है कि यार अगर ये उस डेट का नहीं रहेगा तो लोगों को डर है कि हमें प्रोविज़नल दे देंगे EWS के अंदर, और डर ये है कि अगर EWS का प्रोविज़नल है तो ये कोई कैटेगरी वाला नहीं है, ये फाइनेंशियल वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में हमें डिपार्टमेंट रिजेक्ट ना कर दे। ये लोगों के मन में डर है, बच्चों के मन में डर है। इस डर की वजह से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज ये आ रहे हैं। पहले मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी यही करने लग जाना कि सर मेरे नंबर अच्छे हैं, डिसेंट है, तो क्यों ना मैं EWS को हटा करके मैं UR से ही करा लेता हूँ। मेरे 225 230 नंबर है, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या पता कहीं प्रोविज़नल लिख दे वहाँ पर, तो कहीं बाद में कहीं डिपार्टमेंट इशू कर दे तो मैं किसी जॉब से ही हाथ धो बैठूँ। ये लोगों के दिमाग में चल रहा है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप भी इसी काम में लग जाना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दे क्या रहे हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो आखिर दे क्या रहे हैं? प्रोविज़नल दे रहे हैं। ये देखो, मेरे पास अभी जो इसका इन्फॉर्मेशन वो ये है कि चैनल से कुछ लोगों का आने वाले कल परसों में DV है, जो लोग EWS कैटेगरी में अभी जो बीते हुए दिनों में है, जिनका गुजरा है, उनमें से चैनल पे बंदे तो काफ़ी हैं जो पेड सर्विस ले रखे हैं, जो फ्री, ठीक है, ले रखे हैं। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेड सर्विस और फ्री वाले में भी काफ़ी लोगों के आने वाले दिनों के अंदर है, तो वहाँ पर वो क्लियर हो पाएगा। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि सर जिनका सर्टिफिकेट 2019-20 का लिखा हुआ है ईयर, लेकिन उसमें ये लिखा हो कि वैलिड फॉर 2018 के लिए, तो वो चल जा रहा है आपका। लेकिन इसमें क्या क्लैरिटी है, क्या है क्या नहीं है, जैसे ही चैनल से 2-4 लोग करवा के आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिल्कुल मैं क्लैरिटी के साथ आपको दूंगा, राइट। और अभी आप इसके पीछे बिल्कुल ना पड़े परेशान कि मैं क्यों ना UR से करा लूँ या ये करा लूँ, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है इस बार कि SSC में बहुत बड़ी भीड़ है आपकी, राइट। तो बहुत बड़ी जन पब्लिक के साथ दिक्कत आती है, तो ये इशू
सॉर्ट आउट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, क्योंकि ये यूपी में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और भी अदर जगह पर हुआ है, नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर केस यूपी वाले हैं जहाँ पर लोगों को 18 वाला 19-20 लिख दिया गया है। गलती सिर्फ उनकी है, एक ईयर लिखने की वजह से बच्चों की लाइफ पर दिक्कत पड़ रहा है, बहुत बड़ा ये इशू है, राइट। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अच्छा देखो जो लोग पेड सर्विस ले रहे हो, देखो अभी मैंने फर्स्ट फेज़ का सिर्फ स्टार्ट करा है करने का। जिन्होंने बाद वाले शिफ्ट का जिनका उन्होंने पहले भी ले रखी थी, तो मैं उनको भी किसी को रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, कोई भी सजेशन नहीं चल रहा आगे। लेकिन अभी जिनका फर्स्ट फेज़ में सिर्फ उन्हीं का, अगर आपका बाद में है ले रहे हो पेड सर्विस, तो प्लीज़ अभी आप ना इसको करना, थोड़ा वेट कर लो, फर्स्ट फेज़ निकल जाता है, देन मैं आपको सजेशन दे दूंगा, तो और थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आगे क्या चल रहा है, क्या माहौल है, आप अपना उसी हिसाब से रख सकते हो। और अभी क्या चल रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अटेंडेंस का लोग पूछ रहे हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने नहीं करा रहे हैं। मैं आपको कुछ रफ आइडिया देता हूँ, परसेंटेज में बताना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जिससे ज़्यादा डीवी निकलेगा तो और क्लैरिटी मिलेगी। देखो मूड ये है कि जिनका भी CGL 19 में हो रखा है, भले डिसेंट स्कोर है, लेकिन वो भी डीवी करवा रहा है अगर CHSL में हुआ है। रीज़न है कि पता नहीं है कि CGL 19 कितना लंबा खींचेगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को जब तक हाथ में नौकरी नहीं रहती है तो लोगों को डर रहता है, वो जेन्युइन डर है आपका कि किस स्टेज पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं। वो सारे बंदे जिनके स्कोर अच्छे भी हैं CGL में, वो मैक्सिमम लोग करवा रहे हैं। यही कई लोगों का मेरे पास कहना है कि सर मेरा फर्स्ट फेज़ में पड़ गया, यही मेरा मार्क्स आ गया रहता 9 तारीख को, तो मैं एक बार नहीं भी करवाता। कई लोगों का ये भी कहना है। तो अब यार ये लक बाई चांस वाली बात है आपकी कि ऐसा है, हो सकता है कि जिनका 9 को आ जाए, आगे वाले फेज़ में पड़े तो नहीं करवा पाए। अभी जो मूड है वो मैं बता रहा हूँ। CGL 18 का ये सीन है कि 18 के कौन से लोग करवा रहे हैं, 18 में जिनकी नौकरी लग गई है वो भी लोग करवा रहे हैं। जिनको कुछ लोगों को जिनको टैक्स असिस्टेंट CBIC मिला है, रैंक बेकार है, उनको पता है कि मुंबई चेन्नई दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो लोग करवा रहे हैं। क्या पता है LDC दिल्ली मिल जाए या नॉर्थ मिल जाए, राइट। बात पकड़ में आ रही है आपको। तो ऐसे लोग भी अपीयर हो रहे हैं। आपको कहोगे यार फिर तो सभी चले गए, तो ऐसा नहीं है सभी चले गए। इसमें भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी जनता जो है वो 18 में सेलेक्ट हुई है, तो वो स्किप करेगी, राइट। परेशान ना होइएगा। तो अभी तक हम बताएं तो करीब 80%, 82%, 85% के आसपास जनता अपीयर हो रही है। फर्स्ट फेज़ निकलता है तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरा डिटेल और अच्छे से दूंगा। अब हम बात करते हैं क्या माहौल चल रहा है। माहौल का मतलब क्या लोग भर रहे हैं, क्या लोगों के दिमाग में है। देखिए मैं लगभग कई लोगों से बात कर रखा हूँ। पेड में तो डायरेक्ट कॉल पर ही बात हो रही, पहले चैट में बात होती थी, लेकिन अब मेरे पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि चैट में लिखने में और यूट्यूब कमेंट के रिप्लाई करने में पॉसिबल नहीं, तो कॉल पे ही हो पा रहा होता है। तो लोगों के यार क्या है, सिर्फ 2 ही चीज़ चल रहा है दिमाग के अंदर, सीधा सीधा। सबसे नंबर 1 दिल्ली पोस्टिंग, राइट, और दूसरा है होम पोस्टिंग। सिर्फ यही है, कोई मिनिस्ट्री का नहीं, कोई सैलरी का नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही 2 चल रहा है, राइट। कि पहला मेरा केवल दिल्ली, कैसे भी करके दिल्ली कोई सी भी पोस्ट हो, और दूसरा है होम पोस्ट। अब सबको पता है कि दिल्ली की तो कुछ खास पोस्टें हैं जो कि टॉपर्स ही ले जाएंगे, तो फिर तो दिल्ली का सबको तो मिल नहीं पाएगा। लेकिन आप देखो तो LDC में भी कुछ दिल्ली में है, लेकिन अगर आप उसको भी भरने के पीछे सही से अरेंज करोगे तो चांसेस बनेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी पर बात आ जाती है आपकी, राइट। चलिए दूसरी बात हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट को लेकर के। तो जो लोग पोस्टल असिस्टेंट को रख रहे हो, बस मेरे तरफ से यही कहना है आपको कि यार थोड़ा सा आप सेफ्टी से रखिएगा। अगर आपका स्कोर मिडिल में भी है या लोअर में भी है, मिडिल इन द सेंस का मतलब है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 195 UR की कैटेगरी कट ऑफ जाती है और आपके स्कोर मान लीजिए 205 207 नंबर है, तो भी एक बार आपको सोच के रखना पड़ेगा। रीज़न है इसका कि यार साउथ में पोस्टिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, तो थोड़ा सोच के रखिएगा। फिर भी ये आपकी चॉइस है, नंबर आपका है, पोस्ट आपको लेना है, नौकरी आपको करनी है, तो थोड़ा ठीक से भरिएगा आप, राइट। क्योंकि कई बार मैंने लोगों से बात किया जो लोग चेन्नई में, साउथ में, केरल में पोस्टिंग है, थोड़ा सा लोगों को अनकम्फर्टेबल फील होता है वहाँ पर, नॉर्थ के बंदों को, राइट। कुछ लोगों के लिए स्टडी के लिए टाइम का भी मैटर कर रहा है आपका, कुछ लोग प्रमोशन को भी देख करके भी पोस्ट भर रहे हैं, लेकिन ऐसी पोस्ट गिनी चुनी है, राइट। तो यही कुछ चल रहा है आपका। तो यही है सिर्फ आपका माहौल इसका। बाकी जिनके जो नंबर है रैंक के आधार पे ही मिलेगा। अगर नंबर आपके अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी पोस्ट मिलेगी। भरिए, कोई दिक्कत है यार। देखो मैं आपको बताऊँ, लोगों ने आप कहोगे कि यार आप धोखेबाज हो, आपने कहा था कि फ्री वालों को भी रिप्लाई कर दोगे, आप कर नहीं रहे यार। पता आपको कि इतने ज़्यादा कमेंट्स हो गए हैं यूट्यूब, और जब से CGL 19 का रिजल्ट आया आपको अंदाज़ा नहीं है। बच्चे टेलीग्राम ऑन करते इतने मैसेज भर जाते कि मैं तो कई लोगों को पेड वालों का भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता ही नहीं चल पाया बच्चे कि उनके DV अभी पास में आ गई हैं, उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं बीच में, तो ऐसा हो गया था प्रेशर, इस वजह से नहीं कर पा रहा। मेरी बात समझिए, वरना मैंने आपको यूट्यूब के भी किसी कॉमेंट को नहीं छोड़ा है, और मेरा मूड था कि मैं ये रिप्लाई कर।
लेकिन बीच में सीजल 19 का रिजल्ट आ गया और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब मामला है ना। फिर भी यार मैं अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा आपका, जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है लोगों को कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, राइट। तो जैसा भी आप देखिएगा और आप भरिए आराम से, कोई वो नहीं है। छोटी मोटी हेल्प चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, मैं फ्री होकर कर पाऊँगा, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता जिस तरह का टाइम है। जैसे जैसे डीवी निकलेगा मैं आपको अपडेट देता